I think it was Farhana who did all this. यार उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरे साथ किया, उसने मेरा दिल तोड़ा, उसने मेरे साथ। नेहल ने मुझे फरहाना के सामने बिठा के पूछा तुम क्या फील करते हो फरहाना के? Even Farhana wasn't sure of what she's feeling about. Like उसको गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बस लास्ट के वो फ्यू डेज में ना जो आप लोगों को ज्यादा दिखा दिया कि एकदम गोद में पड़े हुए हैं और ऑल दैट, ऐसा क्या हो गया? हम कौन सा 1934 में जी रहे हैं कि लोग इसको लव एंगल पकड़ के चल रहे हैं। उसके नेक्स्ट दिन मुझे फरहाना के बोलती है देन नेहल हैज फीलिंग्स फॉर यू। तो मैं तो एक वोर्टेक्स में फंस गया था, लाइक आई डिडंट नो व्हाट टू डू एंड आई लाइक बोथ ऑफ द गर्ल्स। कभी कभी मन करता है हैदराबाद वापस चला जाऊं। Hi guys, this is Basir Ali and you're watching me on India Forums. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hello, hi, namaste. This is Aishwarya Nair from India Forums, and today joining me in conversation is Basir Ali. Hello, Basir. Hello. कैसे हो आप? I'm good. I am good. मुझे ना शुरुआत इससे करना है। मैंने आपकी एक क्लिप देखी थी लॉन एरिया में जहाँ पे आपने बोला घर से बाहर निकलते ही मैं सबसे पहले बिरयानी बिरयानी। तो क्या खाया? Of course. मेरी मॉम इतनी तैयार थी जब उनको पता लगा बसीर इफेक्ट हो गया। मॉम बिल्कुल सैड नहीं हुई, अपसेट नहीं हुई, उन्होंने सीधे फोन घुमाया, बिरयानी बनाई। और जब तक मैं डोर पे आया मेरी मॉम खाना लेके रेडी थी। मैं दरवाजे में अंदर घुसा, इमोशनल मोमेंट था थोड़ा, एंड देन आई जस्ट सैट टू ईट बिरयानी। तो फर्स्ट मील वाज बिरयानी। जैसा मैंने कहा मैंने कर दिया। और क्या क्या खाया? बहुत कुछ खाया, तभी मेरा पेट खराब हो गया गाइस। आई हैव जस्ट बीन रनिंग लाइक बाथरूम बेडरूम बिकॉज़ मैंने पूरे जो 2 महीने में जो मुझे फूड क्रेविंग्स हो रही थी, आई केम आउट एंड आई ऑर्डर्ड ऑल द स्टफ, एक के बाद एक, हर मील में कुछ ना कुछ ऐसा खा रहा था जो मतलब मेरी अंदर के वो भूखड़ इंसान को थोड़ा सा पीस मिल रहा था। राइट। ऑल्सो ना अभी 2-3 दिन से बहुत क्लिप्स वायरल जा रहे हैं जहाँ पे आप सिर्फ 2-3 दिन से, ये गलत बात। ये जो पर्टिकुलरली ये क्लिप जहाँ पे आपने बोला है कि फरहाना को देख के आपने नमाज पढ़ना शुरू किया था घर में, जो कि हमें एपिसोड में देखने को नहीं मिला। फिर एक और चीज बोला था आपने कि एविक्शन के बाद आपका और फरहाना का एक और मोमेंट था, इमोशनल मोमेंट, जो भी हमें एपिसोड में नहीं देखने को। ऐसा कोई और मोमेंट्स हो, मेमोरीज हो जो हमें एपिसोड में देखने को नहीं मिला एंड वी शुड नो अबाउट दैट? ऑनेस्टली मैंने अब तक शो देखा ही नहीं है, जितना भी ऑलरेडी बाहर आ चुका है। कुछ क्लिप्स, कुछ एपिसोड्स के कुछ हिस्से देखे हैं। तो एज सच आई एम नॉट श्योर कि क्या दिखाया गया क्या नहीं, बट मेरी फरहाना की मस्ती एक्चुअली बताऊं, मैं जितने भी देख रहा हूँ मैं कहूँ ये कब हुआ था। मेरी मेमोरी थोड़ी खराब है, बट यार काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस आए थे मेरी और फरहाना की दोस्ती में। दिस वन डे व्हेन नेहल वाज नॉट इन द हाउस, वो सीक्रेट रूम में थी, और नेहल फरहाना और मैं वॉशरूम के पास लॉबी में बैठ के बहुत बातें की है। एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस जो शायद किसी को नहीं पता होगी एक्सेप्ट फॉर द मेकर्स। मेरी फरहाना की फाइट शुरू ही हुई थी अभी, वो सीक्रेट रूम से वापस आई शुरू में, और वो झाड़ू लेके मैं जो से लड़ रहा था वो बेड के लफड़ों में। आफ्टर मी पुटिंग द मैट्रेस आउटसाइड, पूल के पास फेंकने के बाद, उस रात मैं बाहर सो रहा था क्योंकि वो एक बेड अभिषेक ने सैक्रिफाइस कर दिया था फॉर द कैप्टनसी टास्क। तो सोफे के पास मैं लेटा हूँ एंड फरहाना कम्स, और हम दोनों बैठ के जो बातें की है हम लोग अबाउट द शो, अबाउट द कंटेस्टेंट, कैसे हम इस शो को फ्लॉप होने नहीं देंगे, कि अगर लोग बोरिंग भी है तो हम इसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो हमारी लड़ाई के बीच में भी हमने ये कॉन्वर्सेशन की, और फिर बिफोर आई कुड हिट द बेड, कल सुबह उठ के लड़ने वाली हूँ मैं, कहती है मुझे। मैंने कहा भाई तू नहीं सुधरेगी। तो बातचीत होती भी थी लेकिन हमारा वो लड़ाई झगड़ा हमेशा ऑन रहा। आई थिंक दैट वाज अ गुड इक्वेशन। बट यू नो फैंस का कहना है कि कहीं ना कहीं फरहाना और आपकी दोस्ती में जो भी दरार आए, द रीजन वाज नेहल। डू यू रियली थिंक सो? लाइक आई सेड, मैंने पूरा भी सब कुछ देखा नहीं है, तो कौन सा ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे नेहल को ब्लेम किया जा रहा है। इट्स ऐसे बोलना आसान होगा, बट देखना समझना मुझे चाहिए जरूर। बट आई थिंक इट वाज फरहाना हु डिड ऑल दिस, क्योंकि फरहाना और मेरी बात हुई 1-2 बार। नेहल ने मुझे फरहाना के सामने बिठा के पूछा तुम क्या फील करते हो फरहाना की? ऐसे हम दोस्त हैं। ऑब्वियसली मैं क्या बोलता भाई, हम दोस्त हैं तो दोस्त ही बोलूंगा। एंड देन फरहाना के साथ फरहाना उठ के कहती है आर यू श्योर बसीर, आर यू श्योर? मैंने 5 बार कहा यस दैट वी आर फ्रेंड्स। उसके नेक्स्ट दिन मुझे फरहाना के बोलती है देन नेहल हैज फीलिंग्स फॉर यू। तो मैं तो एक वोर्टेक्स में फंस गया था, लाइक आई डिडंट नो व्हाट टू डू एंड आई लाइक बोथ ऑफ द गर्ल्स, नॉट लाइक रोमांटिकली बट आई लाइक देम एज पीपल। मैंने जब हमारी बातें बंद हो जाती थी, फरहाना नेहल और बसीर जब बात नहीं करते थे, बीच में से कुछ हफ्ते आए जहाँ पे वो लोग अलग मैं अलग, एंड द डे वी स्टार्टेड टॉकिंग अगेन, आई टोल्ड देम, आई वाज लाइक गाइस, ये पूरे घर में अगर मेरी वाइफ किसी से मैच होती है वो तुम लोगों से मैच होती है, एंड आई डोंट वांट टू कीप फाइटिंग विद यू गाइस, बिकॉज़ हम लोग जब बैठते तो
we feel good, we feel Yeah. like हम इस शो में बंद नहीं हैं. तो I always had this with Farhana and Nehal, but कहीं ना कहीं चीजें खराब ही हो गई हैं. I don't know how. एंड फैंस का ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं फरहाना ने स्टेप बैक किया ताकि नेहल कुड एक्सप्रेस हर फीलिंग्स. ये तो फरहाना ही बता सकती है गाइस, मुझे पता नहीं है. एंड वी ऑल वर रूटिंग कि फरहाना और बसीर प्लीज लिटरली गाइस. बाहर आने अभी तक मेरे रील्स में बस ऐसे हर सेकंड थर्ड रील इज अबाउट बहाना और समथिंग. या बहुत अच्छा लगा मुझे वो सब देखकर, बट बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी ज्यादा शिपिंग हो रही है बाहर और इतना पसंद कर रहे हैं लोग. बट अगेन आई थिंक इवन फरहाना wasn't sure of what she's feeling about. Like उसको गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट था. और मैं वहां होते हुए भी गेम को गेम की तरह नहीं कर रहा था. I was taking it like हाँ नॉर्मल लाइफ है मेरी, करना है जैसे करना है, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करके डिप्लोमेसी का कार्ड रख के खेलने की आदत नहीं है. I just do what I feel. Yeah. Just like the audience, we know that you were also equally shocked when eviction announced किया था. And Salman sir also, said कि it's very shocking. Yeah. क्या अभी तक आपको actually hit हो गया that you are out of the game? हाँ, yes. दो first 2-3 days मुझे hit नहीं हुआ था. Even the day I did the media rounds, the PR day, उस दिन भी कुछ ज़्यादा feel हुआ. But now, I'm feeling like ये क्या हो गया मेरे साथ. But it's a part of the game. I've always learned to accept. जो होता है, लोग पता है क्या है दुनिया में ना. फर्ज करो किसी ने आपका दिल तोड़ दिया. आप एक पूरा दिन निकाल दोगे कि यार उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरे साथ किया, उसने मेरा दिल तोड़ा, उसने मेरे साथ. ब्रो उसने कर दिया, वो चला गया है करके. आप अपना एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो, क्योंकि यू आर वेस्टिंग योर टाइम. तो जो होना था वो हो गया. बिग बॉस की जर्नी भी हो गई, खत्म भी हो गई. बट थोड़ा सा वो दिल में खलिश है, थोड़ी सी वो फीलिंग है. बट कोई नहीं, बहुत बहुत शोज बन रहे हैं बाहर आजकल. रियलिटी शोज का एक नया दौर आया हुआ है. ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे इंशाल्लाह. और मैं तो वही कहाँ जा रहा हूँ, बॉम्बे भी यही है, अपन भी यही है, शोज भी यही बन रहे हैं, आएंगे फिर. Also people are blaming कहीं ना कहीं नेहल for your eviction कि नेहल बसीर को साथ में ले डूबी. Do you agree to that? नहीं यार, बेचारी उसने क्या किया, वो तो she was being herself and मैं अपनी दोस्ती निभा रहा था. बस लास्ट के वो फ्यू डेज में ना जो आप लोगों को ज्यादा दिखा दिया कि एकदम गोद में पड़े हुए हैं और ऑल दैट, उसकी तबीयत खराब थी. शी वाज हैविंग 102 103 डिग्रीज का फीवर. वो पूरे दिन में एक दूध चावल ये सब खा रही थी. तो एज अ फ्रेंड आप क्या कंसर्न नहीं रहोगे उसको. वो मेरे सर दबाती थी, कभी मेरे को दर्द हो रहा है मेरी नेक दबा देती थी. 1-2 बार मैंने हेड मसाज दे दिया. ऐसा क्या हो गया, हम कौन सा 1934 में जी रहे हैं कि लोग इसको लव एंगल पकड़ के चल रहे हैं और फिर नेहल को ही ब्लेम करा जा रहा है कि उसकी वजह से बसीर आउट हुआ है. ये तो सेंटिमेंट है मेरे फैंस का कि यार बसीर भाई अगर इस जंगल में नहीं फंसते तो वो शायद निकल लेते, आगे बढ़ जाते हो. उनको ऐसे लगता है कि ये मैंने अपना पूरा टाइम यहाँ बिताया. बट मैं पूरा टाइम गेम में इन्वॉल्व था. अगर मैं इन्वॉल्व नहीं होता तो फिर घर का माहौल ही अलग होता. इतना ही बोलना चाहूँगा. आपका ऑफ कोर्स एलिमिनेशन शॉकिंग था. घर के अंदर के कंटेस्टेंट्स भी शॉक थे. देयर वाज दिस कॉन्वर्सेशन बिटवीन अमाल एंड तान्या वेयर अमाल ने ये कहा था कि बसीर ने उनको ये कहा था कि अगर मैं इन सबके सामने पहले चला गया तो मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगा और काम भी नहीं कर पाऊंगा. उस टाइम पे आपकी क्या फीलिंग्स थी? वो कन्वर्सेशन का जो हेड था ये आप लोगों को मिडवे बताया गया. इट स्टार्टेड इन अ वेरी डिफरेंट वे. ऐसे कभी-कभी मन करता है हैदराबाद वापस चला जाओ. ये मैं उनको बता रहा था. वो कहते अरे क्यों जाएगा तू, अब तो बॉम्बे है, बिग बॉस के बाद तो तू टाइम ही नहीं मिलेगा, तेरे को बॉम्बे में रहना पड़ेगा एंड ऑल दैट. तो मैंने कहा नहीं भाई, जिस तरीके से ये मेरी गेम चल रही है, क्योंकि पिछले शोज में जितने भी किया आई न्यू आई वाज द सेंटर ऑफ द शो. एवरीथिंग रिवॉल्व्ड अराउंड मी एंड आई एम यूज्ड टू दैट. यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ, कैमरा भी फॉलो नहीं कर रहा था मुझे बिग बॉस पे, तो मुझे वो बहुत बुरा लगने लगा था. उसी वजह से मैंने ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की थी विद अमाल. देन आई टोल्ड हिम कि अगर मैं ये शो अच्छे से नहीं कर पाया ना तो मैं अपने आप में ही टूट जाऊंगा. वो जो भी वर्ड्स थे मेरे कि मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगा इन लोग, अब खुद से अगर इन लोग से हार गया तो. अभी भी मैं वो मानता हूँ कि मैं ये क्या, आप कोई भी रियलिटी शो ले आओ और इनको बोलो इंडिविजुअली आ जाए 1-on-1, किसी को भी इस घर में से, पूरे सीजन 19 में से तौबा नहीं कर दी इन लोगों ने तो फिर मेरा नाम बसी रह गया. तो आई नो दैट आई कैन डू रियलिटी शोज वेल, बट हियर थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. बिग बॉस क्या चाह रहे थे तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में, जिस तरीके से लोग वोट आउट हुए हैं, जिस तरीके के नॉमिनेशन चल रहे हैं, मतलब दिल टूट गया मेरा बिग बॉस से. क्योंकि मेरे साथ हुआ वो सेकेंडरी है. प्राइमरी हम शो के फैंस हैं. हम इतने सीजन्स देखे हैं, इतने सालों से इस शो को देखा है, तभी शो का हिस्सा बनना चाह रहे थे. पर वहां जाने के बाद देखा है कि जिस तरीके से चीजें जा रही हैं, जो शो का फ्लो है, जो हैंडलिंग हो रही है कंटेस्टेंट्स की, डिसअपॉइंटिंग. या इवन मेनी पीपल आर सेइंग कि इस बार काइंड ऑफ विनर भी डिसाइडेड है. लग रहा है आपके एविक्शन के बाद तो बहुत डाउटफुल हो गए कि नेहल का जाना तो फिर भी था, बट डबल एलिमिनेशन क्यों हुआ, ये पूरी रात तो वही बोल रहे थे एक ही इंसान जाएगा, एक ही इंसान जाएगा. But towards the end it became two
इवन आई वाज शॉक, ठीक है अब शो अच्छा कर रहा है उनके लिए, अगर ये सब उनकी स्ट्रेटजीज थी टू मेक द शो बेटर, आई होप इट्स वर्किंग फॉर देम। या ऑल्सो यू नो इस घर के एक चीज़ बहुत अच्छा है कि फ्रेंडशिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बट एट द सेम टाइम उतनी डेंजरस भी हो सकती है। द ग्रुप यू वर इन बीइंग इज कॉल्ड द नेगेटिव गैंग, द बुली गैंग। हाँ, द बुली गैंग, द नेगेटिव ग्रुप। और बोलते हैं ना कि संगत का असर होता है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है आपका गेम वीक पड़ गया था बिकॉज ऑफ द बॉन्ड यू मेड। एक तो बात होगी नेगेटिव गैंग, एक तो बात होगी दोस्तियों की, और आपने तीसरा बोला कि मेरी गेम खराब हो गई बिकॉज ऑफ दिस। तो पहले आते नेगेटिव पार्ट पे। हम जैसे लोग साथ में बैठे हैं, लोगों की फटेगी, समझे आप। मैं जीशान कादरी अगर साथ बैठ जाए तो घर का माहौल बदल चुका था हम दोनों को साथ देख के। उसमें अमाल ऐड हुआ, उसमें शहबाज ऐड हुआ, उसमें तानिया नीलम ऐड हुए। कैसे नहीं हिलेंगे लोग, सामने वाले जो दूसरे ग्रुप थे उनको तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, और वो मासूम बनते थे। अब नहीं देख रहे आप शो पे क्या चल रहा है, अभिषेक कैसे बात कर रहा है कुनिका जी से, अभिषेक कैसे लड़ रहा है, वो चलते फिरते अशनूर को टांगों में पैर डाल के उसको गिराने की वो फन करता है। तो हम तो ये सब करते भी नहीं थे चिंदीगिरी, हम लाउड थे, हम बिल्कुल वोकल थे, हमारे ओपिनियंस इतने इन द फेस थे कि लोगों को वो चुभता है। तो उसको बुली बुलाओ, नेगेटिव बुलाओ, पीपल्स कंसर्न, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। रही बात मेरी गेम की, माई गेम इज नथिंग बट बी रियल, क्योंकि दैट्स द ओनली रीजन पीपल हैव बीन रिलेटिंग टू मी, लाइक रिलेटिंग विद मी ऑन दैट, कि भाई ये अगर मैं बसीर की जगह होता तो मैं भी यही करता। तो दैट्स द रीजन व्हाई इट वर्क्स आउट फॉर मी एवरी टाइम बीइंग माई सेल्फ। बट दोस्तियों में मैं कभी खास रहा नहीं हूँ, और ये जो एंगल्स बन गए थे दोस्तियों के, उसी वजह से आई एम आउट इज व्हाट आई फील। ये अगर मैं दूसरी गैंग में भी होता तो किसके साथ बैठता? अभिषेक अशनूर नेवर, जीके नेवर, मृदुल नो वे, कौन बचा? प्रणीत तो चलो प्रणीत उससे ठीक था, इन सब से कंपैरेटिवली प्रणीत की मेरी दोस्ती बेटर थी उस ग्रुप वालों से। अमाल के बारे में बात करें तो काफी टाइम से वो कंट्रोवर्सी के बीच में रहे हैं, बहुत चीजें उन्होंने बोली है, एंड बिकॉज ऑफ द एक्शंस इन द हाउस, डू यू रिग्रेट योर फ्रेंडशिप विद अमाल? नो, एंड आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। उस घर में जितने भी सेकंड्स में था, जितने भी दिन में था, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं रिग्रेट करता हूँ। स्पेशली माई फ्रेंडशिप्स, लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, बट फ्रेंडशिप्स मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि मैं बाहर लाइफ में जो दोस्तियाँ नहीं बना पाया, मैं शायद वहाँ बना पाया। कुछ ऐसे कनेक्शन जैसे जीशान भाई हो गए, अमाल हो गए, है काफ़ी लोग हैं, नेहल तो अभी दोस्त नहीं है, बट नेहल के साथ भी आई हैव हैड अ गुड इक्वेशन। इफ आई गो बैक टू माई जर्नी इन बिग बॉस 19, नेहल हैज अ बिग पार्ट, शी इज बीन देयर विद मी थ्रू आउट। हमारी लड़ाइयाँ भी हो रही थी, दोस्ती भी चल रही थी, बट विदाउट हर इट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। Also, Amal has said, recently said things like काट देंगे, कुत्ता बना देंगे about तानिया, जिन्होंने उनका इतना अभी रिसेंटली उनका एक नाइट में है, बेडरूम सीन है जहाँ पे शहबाज से वो बात कर रहे हैं, काट देंगे कुत्ता बना देंगे अबाउट तानिया, जो लोगों को बहुत अपसेट कर रहा है। अच्छा, आपने देखा ही नहीं है? ओके, सो आई वाज गोइंग टू आस्क यू योर कमेंट्स ऑन दैट। अगर ऐसा बोला भी है तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग टू से, बट गेम इतना नेगेटिव हो गया ना, एंड इट गेट्स टू यू यार। दे आर इन द 11th वीक नाउ, 11th 12th वीक के आसपास है, हो जाती है गलतियां। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है या गलत है, मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने सच में नहीं देखा है वो क्लिप। बट कुत्ता बना देंगे तो घर में कितने बार लोगों को बोला है कुत्ता बना के मारूंगा, ये करूंगा। लड़कियों को बोला गया है, ये फरहाना को अभिषेक ने बोला है तू आ इधर आते को लिटा के ये करता हूँ वो करता हूँ। तो ये सब तो ऑडियंस मुद्दा बनाती है इस चीज का, जिसको बोला जा रहा है वो क्यों नहीं मुद्दा बना रहा है। अब तानिया को शायद पता नहीं होगा मेरे ख्याल से, बट अगर ये बात उसको बताई जाए तो शायद कुछ करे। जैसे मेरे ऊपर कितनी सारी चीजें मेरे पीठ पीछे बोली गई थी, क्या उसका मुद्दा बना घर में? नहीं। बाहर आने के बाद मैंने देखा, मुझे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने बताया, तब जाके मैंने उसकी आवाज उठाई कि ये प्रणीत ने ऐसे बोला है, जीके ने ऐसे बोला है, मालती ने ऐसे बोला है। तो दीज थिंग्स शुड बी पुल्ड अप बाय बिग बॉस। समझ रहे हो आप कि हम तो एज एन ऑडियंस, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आपने पूछा कि मैंने ये क्लिप देखा है, मुझे ये गलत लगा, आपको पर्सनली ये गलत लगा, क्या बिग बॉस को वो सही लगा? नहीं लगा तो फिर बिग बॉस क्या कर रहे हैं? बिग बॉस का घर है, बिग बॉस के मेहमान है, सदस्य हैं। तो अगर एक सदस्य दूसरे सदस्य, एक लड़का एक लड़की को बोल रहा है मुझे कुत्ता बना दूंगा, काट दूंगा, और हम यहाँ पे हलचल मचा रहे हैं और बिग बॉस कुछ भी नहीं कर रहे, इसका क्या मतलब निकलता? कि हम जिसका घर है वही कंसर्न नहीं है, हम बाहर वाले क्यों तमाशा करें? डू यू थिंक वो अनइंटेंशनली उठा नहीं गया मुद्दे? आई रियली डोंट नो। अमाल एवरीथिंग, अच्छा मेरा वाला हाँ, आपका भी मालती मुझे तो लगता है कि बिल्कुल अवॉइड पे था कि क्यों करे वाली बात। छोटी सी बात, जैसे अब अशनूर की बॉडी शेमिंग पे आ गई, बना दिया ना आपने मुद्दा। अशनूर को तो पता नहीं था, अशनूर तो बैठी थी अपनी जगह पे, लड़कियों ने कुछ बोला और आपने लड़कियों को कॉल आउट कर दिया। वैसे ही मैं भी आसपास घूम रहा था जब दूसरे लोग मेरे बारे में बिचिंग कर रहे थे, प्रणीत एंड गैंग, अवेश भी बैठ के हंस रहा था, उसमें अशनूर चिल्ला चिल्ला के हंस रही थी।
तो वो सब के बारे में बिग बॉस ने क्यों नहीं उठाए मुद्दे? तो ये भी बिग बॉस पे छोड़ दो, हम बाहर बैठ के क्या ही करेंगे, कुत्ता बनाऊंगा। लास्टली आपके आउटफिट्स पे सवाल उठे गए बहुत बार एंड उसके बाद हमें थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट कम करते हुए नजर आए बिकॉज योर फैशन गेम इज वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। उस पे आपका क्या कहना है? यार देखिए, इसके लिए आपको मेरी मॉम को पकड़ना पड़ेगा। जैसे ही वहाँ पे वो सब कमेंट्स उठने लग गए, मुझ पर फिंगर्स पॉइंट करनी शुरू की, तो मेरी मॉम ने यहाँ पे सब कुछ रोक लिया। शी वाज कंट्रोलिंग द आउटफिट्स दैट वर बीइंग सेंट। सो मेनी ऑफ माय आउटफिट्स वर रिजेक्टेड बाय द बिग बॉस टीम। सो मेनी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जितनी लड़ाई अंदर कर रहा था, उतनी प्रॉब्लम मेरे घर वालों को हुई है बाहर टू गेट थिंग्स सेंट टू मी। ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, और जो रीजन देके मेरा आउटफिट रिजेक्ट कर रहे थे, सेम थिंग somebody else is wearing in the house on the next day or something, similar outfits. तो पता नहीं मेरे साथ स्पेशली क्यों किया गया, बट ठीक है, उनकी मर्जी होगी। बहुत ज्यादा हूँ शायद मैं, या मेरा फैशन गेम हैंडल ही नहीं कर पा रहे क्या। बिफोर वी एंड दिस सेशन वी वांट टू नो, क्या फिनाले में कोई परफॉर्मेंस है, कुछ आया वहां से अपडेट अभी तक? ये भी नहीं पता मुझे बुलाएंगे भी या नहीं। मैंने बाहर आके जो बातें कर दी है गाइस, आई डोंट नो इफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन दैट फैशन, बट अभी तक नो अपडेट। Okay, we are looking forward. And here we come to the end of the session. Thank you so much for joining me and all the very best. Thank you so much, guys.